Hello everyone and welcome back. In today's video, once again we are going to learn how to improve our comprehension ability. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी की समस्या आपको भी है तो इसका ये मतलब ही है कि आप इंग्लिश को वैसे नहीं पढ़े हैं जैसे आपको पढ़ना चाहिए था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड। तो सिंपल सा तरीका ये है कि इन प्लेस ऑफ नोइंग ओनली हिंदी मीनिंग ऑफ एनी इंग्लिश सेंटेंस आप ये भी जानने की कोशिश करिए कि आखिर उसकी हिंदी वही क्यों निकल रही है। इट मीन्स द लॉजिक बिहाइंड द पर्टिकुलर हिंदी सेंटेंस क्या निकल रहा है। तो इससे फायदा ये मिलेगा ना आपको कि आप उस पर्टिकुलर लॉजिक को कहीं और भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द लेट बस। ये बहुत डिफिकल्ट पैसेजेस या स्टोरीज नहीं है, ये आसान है, क्योंकि आप देखेंगे इसका जो प्लेलिस्ट बना है ना उसमें लिखा है कि इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, है ना, लर्नर्स, मतलब बेसिक लेवल पे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपको लगता है कि आप बहुत ही कमजोर हैं तो शुरू करिए स्टोरी नंबर 1 से। ये स्टोरी नंबर 25 है, तो वहां से देखिए, आपको ज्यादा आसान लगेगा। तब यहां आएंगे तो आपको मजा आएगा। तो देखते हैं। एज आई ऑलवेज से, whenever you find a sentence, find out the subject first। कहाँ सब्जेक्ट है भाई इसका? हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगे कि सब्जेक्ट करण है। नहीं, समझिए, अगर मैंने सिर्फ लिखा है करण, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन। और अगर ये वो आपके पहले आया है तो ये तो सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मैंने लिख दिया करंस, तो जनरली ये जो अपोस्ट्रोफी एस है, जो उल्टा ऊपर कॉमा लगा है ना, इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं एस, इसके बाद वी नीड टू यूज अ नाउन इन जनरल। तब हम बात अब करण की नहीं कर रहे हैं, बात करण से रिलेटेड किसी चीज की कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने बोला करण, करण आ रहा है, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन एंड द पर्सन इज द सब्जेक्ट। लेकिन मैंने बोल दिया करण's कार इज कॉस्टली। इसका ये मतलब है कि मैं बात करण की नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू करण। तो करण की ये कार, तो सब्जेक्ट करण's नहीं है, बस है। करण की बस मतलब करण जिस बस से कहीं आ जा रहा था, ये जो बस है ये इसका सब्जेक्ट है और इसे हम बोलेंगे डिटर्मिनर। सब्जेक्ट मिल गया हमें, यानी कुल मिला के करण के बस की बात हो रही है। ये ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन लिखा है सेकेंड फॉर्म। देखिए, वैसे ब्रेक का मतलब तो होता है तोड़ना। ब्रेक, एक मिनट, सॉरी 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 ब्रोक लिख दिया हूं मैं। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टूट करके अलग हो जाना। ब्रेक डाउन भी होता है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन कोई मशीन वगैरह जब खराब हो जाना, ब्रेड लिख दिया हूं, क्या क्या लिख रहा हूं भाई, इसको मिटाइए पहले। ब्रेक डाउन अगर लिख दिया आपने तो इसका मतलब हो जाएगा कोई मशीन वगैरह खराब हो जाना। एक वर्ड होता है ब्रेकअप, ब्रेकअप, ठीक है ना। ब्रेकअप का मतलब होता है कोई रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप का एंड कर देना, किसी संबंध का। तो यहां देखिए लिखा हुआ है ब्रोक डाउन, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमें मिल गया बस, यहां मिल गया ब्रोक डाउन। तो अब ये पता करना है कि एक्टिव वर्ब है कि पैसिव वर्ब है। तो पैसिव वर्ब पहचानने का तरीका इसके पहले कई बार बता चुका हूं, ऐसे ही बोल दे रहा हूं मैं, बी फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसा तो है नहीं है, यानी सेकेंड फॉर्म एक्टिव वॉइस। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो यही सब्जेक्ट है इसका। तो जो बस है, किसकी बस? करण की बस ब्रोक डाउन, खराब हो गई। ब्रेक का मतलब टूटना और तोड़ना दोनों होता है, ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना। तो ये हैपनिंग है। तो जो करण की बस है वो खराब हो गई। कहाँ? ऑन द वे, उस रास्ते पर, टू द एग्जाम हॉल। अब जो टू है ना, दिस इज कॉल्ड द प्रेपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन। तो एग्जाम हॉल उसका डेस्टिनेशन था, यानी कि जब उसकी बस एग्जाम हॉल जाने वाले रास्ते पर थी, उसी वक्त उसका जो है कि बस खराब हो गया। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, ये जो इंस्टेड ऑफ है ना, दिस इज कॉल्ड अ प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, रिप्लेसमेंट, यानी होना कुछ और था, हो कुछ और रहा है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ अगर देखिए कोई भी प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं ना, तो आफ्टर एनी प्रेपोजिशन वी मस्ट यूज अ नाउन or a pronoun that is the object of the given preposition, and if a verb comes, that verbs must be in ing form। in instead of का मतलब होता है in place of, मतलब replacement, किसी चीज की जगह पर। तो ये दिया गया है पैनिकिंग। तो ये पैनिकिंग का मतलब ये निकल गया आपका कि हड़बड़ाने के स्थान पर, मतलब हड़बड़ाया नहीं भाई। आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, बस खराब हो जाए, आदमी हड़बड़ा जाएगा, लेकिन वो हड़बड़ाया नहीं। तो घबराने के बजाय, यानी घबराए नहीं, वो क्या किया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया।
अब ये पैसिव तो है नहीं, सेकेंड फॉर्म। उसने डिसाइड किया क्या, टू जॉग, जॉग तेज तेज चलना। उसने डिसाइड किया कि वो घबराएगा नहीं, तेज तेज चलने का निर्णय ले लिया। कहां तक, द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग बचा हुआ, डिस्टेंस मतलब दूरी, जो बची हुई दूरी थी भाई रास्ते में खराब हुई तो कुछ दूर तो वो चला गया होगा। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग फूड मतलब बचा हुआ खाना, रिमेनिंग पीपल का मतलब बचे हुए लोग, रिमेनिंग टॉपिक का मतलब बचा हुआ टॉपिक, तो रिमेनिंग डिस्टेंस का मतलब बची हुई दूरी। जो बची हुई दूरी थी उसने ये निर्णय लिया कि अब जॉग करेगा। ये इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ब्रीदलेस, ब्रीद का मतलब सांस, ब्रीद सांस ही नहीं थी, सांस नहीं थे का मतलब नहीं था कि मर गया, सांस नहीं था ऐसे हो रहा था, तेज तेज गया तो मतलब हाँफते हुए, लेकिन डिटरमिन्ड, हाँफते हुए गया वहां पे लेकिन डिटरमिन्ड था, दृढ़ था। कौन, अब मैंने क्या बताया कि अगर कॉमा आ जाए, वर्ब के थर्ड फॉर्म आ जाते, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, यही फिर सब्जेक्ट होगा। कौन डिटरमिन्ड था, वो लड़का। कौन लड़का था, करण। इसी कॉमा के पहले ब्रीदलेस एडजेक्टिव आया हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ये स्टेट बताने वाला एडजेक्टिव है, तो यानी कि यही ब्रीदलेस भी था और यही डिटरमिन्ड था। ऐसे ही पहचानते हैं भाई, कहीं पे कोई एडजेक्टिव यूज हुआ है, कोई वर्ब यूज हुआ है, तो कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा ही उसका, किसी न किसी के बारे में तो बात हुआ ही होगा। तो कॉमा के बाद आया है तो यही फिर इसके लिए होगा। डिटरमिन्ड कौन था, वो लड़का। ब्रीदलेस कौन था, हाफ कौन रहा था, वो लड़का। अब वो सब्जेक्ट हो गया और आगे आने वाले वर्ब के लिए ये वर्ब भी आ गया, रीच्ड, पहुंचा है। दिस इज नॉट इन पैसिव वॉइस क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, वो पहुंचा। जस्ट एज, अब देखिए ये आपका एडवर्ब कंजंक्शन ऑफ टाइम है और ये एम्फेसाइजर है, एडवर्ब कहते हैं इसे, एम्फेसाइज करने के लिए। जैसे ही द गेट्स, अब देखिए सब्जेक्ट आ गया फिर से कंजंक्शन के बाद, वर क्लोजिंग, गेट बंद हो रहा था, जैसे ही गेट, अभी गेट बंद हो ही रहा था उतने में वो पहुंच गया। द एग्जामिनर अप्रिशिएटेड, देखिए द आया है तो कहीं ना कहीं कोई नाउन तो आया रहेगा, तो एग्जामिनर है, ये सब्जेक्ट हो गया। नाउ फाइंड आउट द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, तो दिस इज द वर्ब। तो द एग्जामिनर अप्रिशिएटेड, अब डूअर वही है, उसने तारीफ की, किसकी तारीफ की, उसके प्रयास की। अब हिज लगा है तो ये कोई ना कोई प्रोनाउन का पार्ट है जो कि यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो किसके लिए आया, करण के लिए। एंड अलाउड, और उन्होंने अलाउ कर दिया, भाई अलाउ किया तो कोई ना कोई तो किया ही होगा। तो ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, बी की फॉर्म नहीं है तो एक्टिव वॉइस है। एग्जामिनर नहीं अप्रिशिएट किया, एग्जामिनर ने अलाउ किया, किसको अलाउ किया, करण को किया। करण इन, अलाउड हिम इन, इन यहाँ पे देखिए एडवर्ब है। जैसे कि कुछ ऐसे आपके प्रेपोजिशंस होते हैं जैसे इन, अगर आपने बोल दिया, ऐसे लिख देता हूं मैं कि द डॉक्टर इज इन, तो इसके बाद कुछ नहीं आया ना तो ये एडवर्ब है। लेकिन अगर ये ऐसे रहता ना, डॉक्टर इज इन द रूम, तो अब ये प्रेपोजिशन है। तो यानी कि अगर जो प्रेपोजिशन जिनको आप देख के पहचान नहीं पा रहे, उनके बाद अगर नाउन प्रोनाउन, तब तो आप उनको प्रेपोजिशन कहिए, लेकिन अगर वो अकेले आ गए ना तो वो एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब है यहाँ पे, अलाउ हिम इन, उसको अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया। अब देखिए फुल स्टॉप है तो फिर नया सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, पैसिव नहीं एक्टिव है। तो करण ने एहसास किया क्या, दैट, ये कंजंक्शन है कि परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज यू आर कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग। तो वहां पे था ना कि इन स्पाइट ऑफ, नॉट इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा। यानी कि अगर आप दृढ़ हैं अपने काम को लेकर, बिना डरे बिना घबराए आगे बढ़ रहे हैं दृढ़ता के साथ, तो समटाइम्स जो दृढ़ता है मैटर्स, इसका महत्व ज्यादा हो जाता है मोर देन परफेक्ट टाइमिंग। यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत रंग जरूर लेके आती है। लोग जब देखते हैं तो वो भी आपके मेहनत को सपोर्ट करते हैं कि चलो यार मेहनत किया है, जानबूझ के नहीं किया है, 2-4 मिनट देरी हुआ तो क्या हुआ, घुसा दो, अच्छा लड़का है, काम कर ले जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शॉर्ट टॉपिक मैंने इसमें सिर्फ इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आप इस वीडियो को कहीं बैठे हैं तब भी देख पाए, बहुत बर्डन ना हो, देखना आप लोगों के लिए आसान हो। तो ये वीडियो क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है, इसे कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर आपके कोई सुझाव जो आप कुछ बताना चाहते हैं तो दैट विल ऑलवेज वेलकम। बस इतना ही बोलूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आई हो तो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।